बुमराह का फॉर्म में आना हर टीम के लिए खतरनाक है, क्योंकि इंडियन बॉलिंग की बैकबोन कहा जाता है बुमराह को। यार वो तो बूम बूम बुमराह है। आज व्हाट्सएप पे अभी खबर मिली जसप्रीत बुमराह की इंजरी से रिलेटेड और उनके चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होने से रिलेटेड। एकदम मैंने कहा भैंस की आंख, ये क्या हो गया, कौन सा टाइम चल रहा है भाई, क्या वामत तो नहीं आ गई। क्वेश्चन है कि इतने छोटे रन अप से और ये एंड में आके 2-4 कदम में स्प्रिंट मारता है, हाउ कम ही जनरेट सो मच पेस एंड एक्यूरेसी एग्जैक्टली द वे यू डिड इट। या अगर उनको जसप्रीत बुमराह इन्फॉर्म मिल गया तो वो पाकिस्तान के पर्चे उड़ा देगा, आपको पता है इस बात। बुमराह as we all know he is amazing bowler, he is world class bowler, he is the number 1 bowler at the moment। अभी उसने 13-14 की एवरेज से 32 खिलाड़ी आउट किए हैं। और शहनशाह अफरीदी को ट्रेनिंग लेनी चाहिए बुमराह से, हारिस रऊफ उनको लेनी चाहिए उनसे, मोहम्मद सिराज। बुमराह जो है वो स्टिल स्क्वाड के लिए पूरी उम्मीद है कि उनको स्क्वाड में शामिल कर लिया जाएगा। बुमराह स्टिल इन है भाईजान। देखिए आज की जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि जो भारतीय सिलेक्शन कमेटी है उसने ये फैसला किया है कि सिलेक्शन टीम ने कि बुमराह को डिस्पाइट के वो बैक स्पैन इंजरी कैरी कर रहे हैं, लेकिन उनको प्रिलिमिनरी जो स्क्वाड है उसमें शामिल किया जा रहा है। मतलब ये कैसे वो बैक स्पैज्म से, मतलब बैक स्पैज्म मतलब समझो दर्द है, छोटे मोटे दर्द से ये क्या मुआजरा हो गया। चेक किया तो कुछ तो मेरे साइड के जो मीडिया वाले हैं उन्होंने तो पक्का उसको बाहर कर दिया। हाँ उन्होंने अपनी तरफ से, इनका बस नहीं चल रहा, वो उसकी अपनी तरफ से मेडिकल रिपोर्टें बनाकर बीसीसीआई को भेज देंगे, भैया हम भी डॉक्टर हैं और अगर हमें नहीं मान रहे हो तो हमारे जानने वाले रिश्तेदारों में। अब हमारी हमने छोटी बेटी डॉक्टर को दी हुई है यार, ये उसका प्रिस्क्रिप्शन देख लो, वो कह रहा है बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेल पाएगा, बैक स्पैज्म के बड़े मसाइल हैं। डेथ ओवर्स में चूज करना हो तो आई विल गो टुवर्ड्स बुमराह बिकॉज़ ही बॉल्ड नाइस यॉर्कर्स। आपसे एक और पूछ लेता हूं, एक ओवर में 10 स्कोर चाहिए। अब दोनों बॉलर हैं, शहनशाह अफरीदी और बुमराह, दोनों में से कौन सा है कि 10 स्कोर नहीं होने देगा? बुमराह भाई, बुमराह बेस्ट है। इसके बावजूद कि आखिरी इनिंग्स में उसने बॉलिंग नहीं की और पहली इनिंग्स में भी उसने 5-6 आउट थे तो आप बाहर चला गया। अभी 13-14 विकेटें रहती थी ऑस्ट्रेलिया की तो दोबारा वो बॉलिंग करने आया नहीं। 13-14 में से मैं तो कॉन्फिडेंट हूं कम से कम 4 विकेटें तो वो जरूर और ले जाता, कम से कम 4, 5 भी ले सकता था, कम से कम 4 विकेटें मुझे लगता है कि वो 14 में से तो आराम से ले जाता। यानी जो 32 है ये 35-36 भी हो सकती थी। और खैर वो बॉलिंग नहीं करवाई। ओवरऑल आप चेक करें 13 की एवरेज से, जो बात तो काफी हो रही ना वहां पे इंडिया जो हार के आया कि आपके मेन बैट्समैन उन्होंने क्या किया, क्या हिसाब किताब किया है। When you try to dig in deep, तो फिर आपको पता चलेगा कि बुमराह के बाद जो दूसरे उनके बॉलर हैं और आपके जो बॉलर हैं कितना फर्क था उनमें। साथ ही साथ ये भी बता दिया गया है कि जो 12 फेब है 12 फरवरी उस टाइम तक मौका रहेगा और टाइम रहेगा कि आप किसी भी प्लेयर को बाहर कर सकते हो और उसके बाद भी आप आईसीसी की टेक्निकल कमेटी से इजाजत लेके किसी भी प्लेयर को रिप्लेस कर सकते हो। तो डिस्पाइट के बुमराह इंजरी लेकर चल रहे हैं, वो फिर भी इंडिया के 15 रुकनी स्क्वाड में चैंपियंस ट्रॉफी में जगह बनाने में कामयाब रहेंगे। अलबत्ता ये फैसला कर लिया गया है कि टी20 और ओडीआई जो इंग्लैंड के साथ सीरीज है उसमें बुमराह अली साहब नहीं खेलेंगे, उसमें बुमराह को आराम या आप कह लो रेस्ट करवाया जाएगा। जिस टीम में बुमराह होगा मोछे पा देगा। अगर उनको जसप्रीत बुमराह इन्फॉर्म मिल गया तो वो पाकिस्तान के पर्चे उड़ा देगा, आपको पता है। तो ये बड़ा फैसला बुमराह के लिए कर लिया गया भाई। नहीं बिल्कुल बड़ा फैसला हो गया जी जसप्रीत बुमराह को लेकर कि बुमराह को जो स्क्वाड के अंदर जो वो एंट्री मिल रही है। आपको पता ही है कि इंडिया की जो बैकबोन है वो इस वक्त जो जसप्रीत बुमराह ही है, जसी जैसा कोई नहीं। और जो तमाम तर चीजें हमने देखी हैं सबके सामने ही है कि कैसे उन्होंने बॉर्डर गावस्कर सीरीज में अकेले ही आग लगाकर रखी और मैन ऑफ द सीरीज का जो अवार्ड है वो भी अपने नाम के और ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन के ऊपर धुआंधार किस्म की बॉलिंग उन्होंने की। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है इंजरीज को लेकर। तो दाऊद साहब इंजरीज जो है वो जान नहीं छोड़ रही है, बहुत सारी इंजरीज है जो कि सर के ऊपर खड़ी हुई है, चैंपियन ट्रॉफी भी सर के ऊपर खड़ी हुई है। उसके चलते अगर आप बात कर लें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके सैम अयूब वो बाहर है, फिर आप जसप्रीत बुमराह की भी इंजरी कहीं ना कहीं जो है मौजूद है, फिर उसके बाद पैट कमिंस कितने बड़े बॉलर हैं ऑस्ट्रेलिया के, उनकी इंजरी आ गई। अलग इंजरी के बाद आया, लेकिन उससे पहले जो इसने क्रिकेट खेली हुई है ना, टेस्ट क्रिकेट खेली हुई है, बड़ी क्रिकेट खेली हुई है, वो जो मसल मेमोरी कहते हैं ना, वो जो बॉल करने की आदत है वो एक जगह पे फेंकने की टेस्ट क्रिकेट की वजह से वो इधर हेल्प देती है। दीवार के परली तरफ जाकर देखते हैं वहां क्या चल रहा है। तो दीवार के परली तरफ गए तो भैया दीवार के परली तरफ से खबर ये है कि जसप्रीत बुमराह का जो लास्ट टेस्ट है सिडनी टेस्ट, उसमें जो उनको बैक स्पैज्म का मामला था वो और ये रिप्यूटेबल मीडिया रिपोर्ट्स का मैं आपको बता रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि वो बैक स्पैज्म से ना थोड़ा कोई आगे की चीज़ है। ये लोग तो ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं इंटरनल सोर्सेज के हिसाब से कि जसप्रीत बुमराह इंग्लैंड की पूरी सीरीज़ नहीं खेलेंगे, जिसमें आपके 5 टी20s हैं और 3 ओडीआई मैचेस हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये सीरीज़ तो जसप्रीत पूरी नहीं खेलेगा और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी के आगे भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है जसप्रीत बुमराह के कि वो ये जो बैक स्पैज्म या इनको जो सिडनी टेस्ट में जो भी हुआ है उसकी वजह से वो शायद चैंपियंस ट्रॉफी भी ना खेल पाए। उन्होंने 20-21 की एवरेज से बाकी विकेट ली है, यानी स्टार, कमिंस, हेजलवुड, बॉलैंड सारे विकेट टेकर थे। लेकिन बुमराह के अलावा आपके जो बॉलर्स हैं
उन्होंने 35 की एवरेज से विकेटें ली हैं। एक बॉलर ने 12-13 की एवरेज से विकेटें ली हैं, यानी 13 रन दे के एक खिलाड़ी आउट कर रहा था, और उसी के टीम के जो बाकी बॉलर्स हैं वो 35 रन दे के एक खिलाड़ी आउट कर रहे थे। कितना जमीन आसमान का फर्क है, डबल से भी ज्यादा। 13, 26 और 39, यानी कि जितने रन दे के वो एक विकेट हासिल कर रहे थे, ये उससे 3-4 रन ज्यादा देकर 3 विकेटें हासिल कर रहा था बुमराह अभी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। आपको ये बात समझ आ रही जो मैं कर रहा हूं, कितना वाइटल था ये और कितना वाइटल ये होगा इंडिया की कॉज के लिए। 13 की एवरेज से 32 विकेटें, और बाकी जो टीम इंडिया ने विकेटें हासिल की हैं ऑलमोस्ट 35 की एवरेज से। और पाकिस्तान के पास सबसे इस टाइम अच्छा जो बल्लेबाज है वो साइम अयूब है, और दोनों में से साइम अयूब के तो खैर चांसेस तकरीबन 90% यही है कि वो नहीं खेलेंगे। इवन बुमराह के फिर भी 70 to 80% चांस है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे। शायद उनको एक आध मैच हल्का जो मैच होगा, जैसे बांग्लादेश वाला मैच है, वो शायद ना खिलाया जाए, लेकिन बाकी उनको मैचेस वो खेलेंगे। तो बुमराह के लिए इतना इशू नहीं है। और बैक इंजरी है तो वो तो बैक स्पैन है, वो तो उम्मीद की जा रही है कि रिकवरी भी हो जाएगी। जितना टाइम है 1 महीने में वो रिकवर कर ही जाएंगे, लेकिन जो एंकल इंजरी है साइम अयूब की वो ज्यादा खतरनाक है। तो मेरे ख्याल से बुमराह तो एक एग्जांपल सेट करता है, जब भी आता है एक स्टार्ट देता, आउट करके देता। वर्ल्ड क्लास बॉलर है, चाहे वो पहला ओवर कर रहा हो, चाहे वो लास्ट ओवर 20वां ओवर कर रहा हो। अब इंग्लैंड की सीरीज तो चलो ठीक है, 8 मैचेस हैं, डजंट मैटर मच, ठीक, लेकिन वो जो है ना, मैं इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ कि अगर आप इस पीरियड में जसप्रीत को या रेस्ट भी दे देते हैं तो जैसे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में उसने बता दिया कि उसकी फॉर्म कैसी चल रही है। पीरियड मतलब पता लग जाता है ना, आपने उसको देखा है। उस बंदे ने समटाइम, अब मैं आई फील कि उस बंदे ने अपने साथ ज्यादती की है यार। मतलब बहुत ही ज़्यादा उसने बॉलिंग कर दी है, बहुत ही ज़्यादा, इतनी नॉर्मली वो करता नहीं है ना। तो और वो आपको पता है 30-31 साल का फास्ट बॉलर है, उसको इंडिया बड़ा बीसीसीआई बड़ा पाल पोस संभूल के इस्तेमाल करता है। इन 5 टेस्ट मैचेस में उसकी यब निकल गई है भाई। वो ठीक है 30-35 विकेटें वो ले गया, वो हाईएस्ट विकेट टेकर है सीरीज़ का, मैन ऑफ द सीरीज़ है, अनफॉर्चुनेट है, लूजिंग एंड के ऊपर है। वो सारी चीज़ें अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन आपको ये भी पता है कि वो एक पूरी हिस्ट्री कैरी कर रहा है बैक इंजरीज की। कहां पे ये एक, कहां पे बाकी सारे। सिराज भी सारे मैच खेला, बाकी आपके जो स्पिनर्स हैं बीच बीच में, वाशिंगटन सुंदर 2-3 मैच खेला, जडेजा खेला 2-3 मैच, एक मैच खैर अश्विन एक ही खेला था, हर्षित राणा, आकाशदीप और एंड पे प्रसिद्ध कृष्णा। तो चलो उसमें से कोई ज्यादा मैच खेला, कोई कम खेला, बट ओवरऑल जो बाकी सारे के मिला के विकेटें ऑलमोस्ट उतनी है और एवरेज 35 की है। तो बात तो है कि सारी जी रोहित शर्मा विराट कोहली ने क्यों कुछ नहीं किया, वो तो बाकी क्यों नहीं कुछ किया, वो तो बात है, लेकिन बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी बहुत ज्यादा जो बर्डन था वो भाईजान इसी पे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आपने वीडियो देखा होगा, वीडियो में किस प्रकार से पाकिस्तान मीडिया काफी हैरान नजर आ रहा है जसप्रीत बुमराह की इंजरी को लेकर के। दोस्तों आपको बता दें कि इंजरी की वजह से क्या जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी में खेल पाएंगे, इसी को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। दोस्तों आपको बता दें कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का आखिरी मैच सिडनी में खेला गया था। इस मैच के दौरान जसप्रीत बुमराह इंजरी का शिकार हुए थे और दूसरी पारी में गेंदबाजी भी नहीं कर पाए थे। अब उन्होंने इस इंजरी के लिए इलाज के लिए अपने पुराने डॉक्टर का रुख किया है। सिडनी टेस्ट के दौरान हुई जसप्रीत बुमराह की इंजरी ने बीसीसीआई और टीम इंडियन की टेंशन बढ़ा दी है। चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने में अब सिर्फ 4 हफ्ते का समय रह गया है, लेकिन इस टूर्नामेंट में उनके खेलने पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि इस बीच उन्हें लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने अब एक ऐसे डॉक्टर का रुख किया है जो पहले भी बुमराह का करियर बचा चुके हैं। दोस्तों आपको बताते हैं कि इसी पे पूरा वीडियो है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।